तो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसके बारे में हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो इससे पहले हम थोड़ा सा अपना एक क्विक रिवीजन करेंगे जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। मैं आपसे बोलूं फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 50, तो चलिए हम निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। अब हम 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे और हम 15 के भी प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करते हैं 2 से 6 बार, 2 से 3 और 3 से 1। इसको हम 3 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 1 बार। अब मैं 12 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मैं 15 को लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 5। अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो मुझे पता है हम ऐसा फैक्टर लेंगे जो दोनों में क्या हो, कॉमन। देखो 2 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, 3 इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 3 क्या है, दोनों में कॉमन है। 5 इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है, तो हमें दिखा सिर्फ 3 क्या है, हमारा कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ क्या हुआ, 3 हुआ। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम के लिए मैं 12 को लिखूंगा दोबारा से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 15 को लिखूंगा मैं 3 मल्टीप्लाई 5। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं, देखो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और इसको लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब एक बात देखिए, यहां पर 2 की पावर तो है लेकिन यहां पर नहीं है, तो मैं यहां पर 2 की पावर लिख सकता हूं 0, क्योंकि 2 की पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है और हम 1 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर से, वो सेम नंबर रहता है। अब यहाँ पर 5 की पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 5 की पावर 0। अब हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में हम क्या करेंगे, हम देखते हैं मैक्सिमम पावर। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 0, मैक्सिमम क्या है 2 की पावर 2। यहाँ पर 3 की पावर 1, यहाँ पर 3 की पावर 1 सेम है, तो हम क्या ले लेंगे 3 की पावर 1। अब यहाँ पर 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, मैक्सिमम क्या है 5 की पावर 1, तो हम बोल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। तो हमारा जो एलसीएम निकल कर आया वो आया 60। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम अगर देखें, अगर मैं एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से करूं तो मुझे कितना मिलेगा, एलसीएम कितना आया है मेरा 60 और एचसीएफ कितना आया है मेरा 3, तो मुझे मिला 180। अब अगर मैं नंबर्स की मल्टीप्लाई करके देखूं तो नंबर्स क्या है, मेरे पास 12 है, एक नंबर मेरे पास 15 है। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 15 2 जा 30, कैरी लगा 3, 15 1 जा 15 और 3 18, ये भी मेरा 180 आया। मतलब क्या हुआ, मतलब हमारे पास कोई दो नंबर हैं, हम उनका एलसीएम निकाल लें और हम उनका एचसीएफ निकाल लें और हम उनके एलसीएम की और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करें और हम उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करें, तो वो क्या आते हैं, बराबर। क्या ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए है या हर क्वेश्चन में ऐसा होता है? चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। हम दो नंबर्स ले लेते हैं और चेक करते हैं क्या ये सभी नंबर्स के लिए होता है या सिर्फ 12 एंड 15 के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नंबर्स ले लेते हैं हम, एक 15 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं हम 20। ठीक है, मैं एलसीएम निकालता हूँ और एचसीएफ निकालता हूँ। 3 से 5, 5 से 1 और 20 का करेंगे तो 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। अब अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 5 और 20 को लिख सकता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे जो आपका कॉमन है वो सिर्फ क्या है, हमारा 5, तो एचसीएफ तुम्हारा 5 हुआ। अब हम एलसीएम के लिए निकालेंगे, तो एलसीएम में हम लिख सकते हैं 15 को लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 5, मतलब 3 की पावर 1 5 की पावर 1, और हम 20 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब यहाँ पर 2 की पावर 2 है लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम 2 की पावर लिख सकते हैं यहाँ पर 0। यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 0। अब हम देखते हैं मैक्सिमम पावर्स, तो एलसीएम हमारा आएगा 3 की पावर 1 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 1 हमारी ग्रेटर है, 5 की पावर 1 5 की पावर 1 सेम है, तो 5 की पावर 1, और यहाँ पर हमारी 2 की पावर 2 ग्रेटर है तो 2 की पावर 2, तो इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2।
मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60। अब हम एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से करें, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ हमारे पास 5 है, एलसीएम हमारे पास 60 है। अगर मैंने मल्टीप्लाई करी तो 300 आया। फिर मैं नंबर्स की मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास नंबर्स एक 15 है और एक मेरे पास क्या है 20 है, तो 15 मल्टीप्लाई 20, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये भी कितना आएगा मेरा 300। मतलब हम देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक यही है कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। तो हम इसके ऊपर एक दो और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए। अब हम एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, थोड़ा चेंज करते हैं हम। इफ एलसीएम ऑफ x and 30 is 150 and their HCF is 3, find value of x। x की वैल्यू निकालिए। आप वीडियो पॉज करके कोशिश कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। तो यहां पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 और हमारे पास LCM की वैल्यू कितनी है 150 और HCF की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। हम जानते हैं कि फॉर्मूला हमारे पास होता है LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b। अब LCM की वैल्यू हमारे पास है 150 मल्टीप्लाई HCF की वैल्यू हमारे पास है 3 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू मेरे पास है x जो कि मुझे निकालनी है और b की वैल्यू है मेरे पास 30। अब यहाँ पर 30 क्या है हमारा मल्टीप्लाई में, तो इधर का है डिवाइड में, तो हम बोल सकते हैं 150 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 30 इज इक्वल्स टू में x। अब देखें हम 0 से 0, 3 से काटा इसको 5 बार, 5 3 जा 15, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो क्या है हमारी 15 आई। मतलब जो हमारे पास नंबर होगा 15 एंड 30 होंगे। क्या होंगे हमारे पास नंबर्स 15 एंड 30 होंगे। अगर हम इनका HCF और LCM निकाल करके वेरीफाई भी करेंगे तो वो क्या आएगा हमारा बिल्कुल बराबर आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट। ठीक है बच्चों, इसे आप ट्राई करना, अगर आपसे ही हो जाए तो आप इसका आंसर कमेंट में कर सकते हैं यस या नो। अगर आप कर लें तो यस और अगर नहीं हो तो आप इसका आंसर कमेंट में नो कर सकते हैं। इफ रेशियो ऑफ टू numbers 3:5 and their LCM and HCF 150 and 10 respectively, find numbers। आप इसको ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में रेशियो में हो तो आप उसको लेट कर लीजिए। a इज इक्वल्स टू 3x और b इज इक्वल्स टू 5x। लेट करने के बाद में हमको LCM 150 गिवन है, LCM इज इक्वल्स टू 150 और HCF क्या है हमको गिवन है 10। अब हमको एक फॉर्मूला हमने याद कर रखा है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b। अब अगर मैं LCM की देखूं वैल्यू, तो LCM की वैल्यू कितनी है मेरे पास 150 मल्टीप्लाई HCF की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10। कितनी वैल्यू है मेरे पास 10, तो मैं HCF की जगह 10 रख दूंगा इज इक्वल्स टू a। मेरे पास a की वैल्यू 3x है और b की वैल्यू क्या है मेरे पास 5x। तो चलिए पुट करते हैं 3x मल्टीप्लाई 5x। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं तो 1500 इज इक्वल्स टू
3 5 जा 15 और x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो x स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं 15 क्या है हमारा मल्टीप्लाई में, उसको हम डिवाइड में लेकर आएंगे तो 1500 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। अभी 15 से काटूंगा 100, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा 100 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो जो हमारा ये स्क्वायर है ये कायम आएगा हमारा स्क्वायर रूट में, तो x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 100। अब हमको पता है कि 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 10, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई क्या आई हमारी को 10 आई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास a क्या था, हमारे पास a था 3x, तो हम x की जगह क्या रख देंगे 10, तो हम रख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 30 और हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। और हम b की जगह हमारा है 5x, तो हम क्या कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 50, तो हमारे पास a की वैल्यू 30 आती है और b की वैल्यू 50 आती है। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास वो दो नंबर 30 एंड 50 हैं जिनका एलसीएम कितना होगा 150 होगा और एचसीएफ कितना होगा हमारा 10 होगा।